हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक में। सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आप सभी लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हमारा जो न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है एडवर्ब। जैसे कि मैंने आपके ऑलरेडी आपके 4 चैप्टर आपके कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर आपका नाउन कंप्लीट हो चुका है, फिर सेकंड आपका प्रोनाउन, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर एडजेक्टिव। फिर इसके बाद आप जो हमारा आज 5th चैप्टर होने जा रहा है वो है आपका एडवर्ब। तो हम यहाँ पे एडवर्ब के बारे में आज बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अक्कू ज्ञान तक को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जो इसकी पीडीएफ है ना, आपको टेलीग्राम और हमारा जो ऐप है अक्कू ज्ञान तक के नाम से प्ले स्टोर पे लिखेंगे अक्कू ज्ञान तक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे। तो वहाँ पे जो स्पोकन इंग्लिश का हमारा कोर्स है उसी में आपको इंग्लिश ग्रामर की भी, उसी में आपको इंग्लिश ग्रामर के जो पीडीएफ हमारी है, जो मतलब टॉपिक वाइज उसके जो क्वेश्चन रिलेटेड है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और बिना आपका टाइम खराब किया आप क्या करते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम पहले बात करेंगे एडवर्ब की। एडवर्ब का होता क्या, पहले हम ये जानेंगे एडवर्ब होता क्या। पहले हम यहाँ पे ये जानेंगे, थोड़ी सी यहाँ पे मैं भूमिका बनाऊंगा, थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो एडवर्ब, आप जब एडवर्ब वर्ड को रीड कर रहे हो, एडवर्ब वर्ड को जब आप रीड कर रहे हो तो क्या निकल गया, ऐड कर रहे हो। किसको, ऐड मतलब जोड़ रहे हो, किसको, वर्ब से। एडवर्ब, ऐड करना किससे, वर्ब से। तो क्या होता है आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। तो एडवर्ब बेसिकली यूज कैसे होता है आपका, जो एडवर्ब होता है ना, ये वर्ब के बाद यूज होता है। जो एडवर्ब होता है ये क्या क्या होता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है या वर्ब के बाद यूज होता है आपका एडवर्ब, ठीक है। इतनी बात आपको बेसिक समझ में आई होगी, ठीक। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से क्या करूँगा, आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने क्या बताया, आपका जो एडवर्ब होता है, थोड़ा सा वहीं पे मैं बात करता हूँ अभी, ठीक है। तो जो एडवर्ब होता है ना आपका, ये क्या करता है, नाउन एंड जो प्रोनाउन आपके होते हैं, इन वर्ड को मॉडिफाई नहीं करता है। जो एडवर्ब होता है ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करते हैं, बट जितने भी आपके बच गए, अब वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, एडवर्ब टू एडवर्ब, इनको क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है। सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर ये मॉडिफाई नहीं करता है। और ये इंफॉर्मेशन किसकी देता है, वर्ब की देता है, प्रीपोजिशन की भी इंफॉर्मेशन देता है, कंजंक्शन की भी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और वर्ब की आपकी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। एडवर्ब टू एडवर्ब इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। इतनी बात आपको ये भी समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो एडवर्ब होता है ये क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करके वर्ब की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से, आपको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ किस तरीके से वर्ब की और जो एडवर्ब है वो किस तरीके से विशेषता बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखा, ही वर्क्स हार्ड। अब यहाँ पे हार्ड आपका क्या है, एडवर्ब। वर्ब यहाँ पे वर्ब जो है वर्क्स, जो वर्क आपकी वर्क वाली वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब है, इसके बाद कौन सा वर्ड आया आपका, एडवर्ब। मैंने क्या बताया, वर्ब के बाद आपका क्या आता है, एडवर्ब आता है, ठीक है। वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। तो यहाँ पे जो हार्ड वर्ड आया ये क्या है आपका, एडवर्ब है, क्योंकि वर्ड के जस्ट बाद आपका जो वर्ड आया है, अब ये यहाँ पे क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आए। तो यहाँ पे ही वर्क्स हार्ड, मतलब वर्क की जो कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, वर्ब जो है आपकी, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब बता रहा। जो हार्ड वर्ड है विशेषता बता रहा है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। अब मैं अगले पॉइंट पे यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड नंबर, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को लार्ज करता हूँ, फिर इसके बाद बात करते हैं सेकंड पे, ठीक है। स्क्रीन को थोड़ा सा, क्योंकि आपको अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब यहाँ पे सेकंड नंबर जो पॉइंट लिखा वो क्या लिखा, किसी विशेषण। मैंने कहा था एडवर्ब जो वर्ड होता है, एडवर्ब जो हमारा वर्ड होता है, ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता है, बट जितने भी आपके बच जाते हैं, कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, वर्ब हो गया,
एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब टू एडवर्ब हो गया, ये क्या करते हैं, इनको मॉडिफाई करता है, इनकी विशेषता बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एडजेक्टिव में किस प्रकार हमारा एडवर्ब वर्ड विशेषता बताता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल, ही इज वेरी गुड। अब यहाँ पे देखेंगे इज आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ही आपका क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वेरी मैंने कहा था वर्ब के बाद जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा, क्योंकि वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। तो यहाँ पे इज जो है आपकी क्या हेल्पिंग वर्ब है, बट यहाँ पे किस तरीके यूज हुई है, इज मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरी है ये क्या आपका एडवर्ब है, और जो गुड आपकी क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो गुड की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पे, एडवर्ब वेरी, वेरी बता रहा। तो जो एडवर्ब है ना, ये एडजेक्टिव की भी विशेषता क्या करता है, बताता है। ठीक है, इतनी बात आपको ये भी समझ में आ गई। अब अगले पे बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो तीसरा नंबर पॉइंट है, मैंने क्या बताया, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब आपस में दोनों क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बात करते हैं, किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, जो आपकी क्रिया होती है उसकी विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सी वर्क्स वेरी हार्ड। अब यहाँ पे देखेंगे वर्ड्स आपकी क्या है, मेन वर्ब है, ही क्या आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब आपकी जो मेन वर्ब आई वो कैसी आई है, सिंगुलर आई है। अब यहाँ पे देखेंगे वेरी और हार्ड, हार्ड आपका अब यहाँ पे क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, और वेरी आपका यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। तो ये क्या कर रहा है, एडवर्ब, एडवर्ब, वेरी आपका एडवर्ब हो गया, हार्ड भी आपका क्या हुआ, एडवर्ब हो गया। तो ये दोनों वर्ब के बाद आए, दोनों वर्ड आए, ये आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के आपके एडवर्ब होते हैं सेंटेंस में, आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब अगला यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आता है, फोर्थ नंबर पॉइंट, वो क्या कहता है, किसी प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है। मतलब मैंने कहा था प्रीपोजिशन की भी विशेषता बताता है, किस तरीके से प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है उसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे द हेलीकॉप्टर ओवर एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। अब यहाँ पे देखेंगे हिज हाउस आपका क्या है, नाउन है, किसका नाउन है, नाउन है, तो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ओवर आपकी यहाँ पे क्या हो, प्रीपोजिशन, एग्जैक्टली आपका क्या हुआ, एडवर्ब हुआ है। ठीक है, हावर्ड आपका क्या हुआ, यहाँ पे वर्ब हो गई, तो वर्ब के पहले बाद में आ गई। ठीक है, एडवर्ब आया, वर्ब, ओवर क्या है, प्रीपोजिशन, इसको क्या करा, मॉडिफाई करा। एडवर्ब प्रीपोजिशन की भी विशेषता बताता है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखेंगे कंजक्शन में किस तरीके से विशेषता बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज सी हैज़ आ क्लियर कंसाइज। तो यहाँ पे सिंपली वर्ड आपका क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, बिकॉज आपका क्या हुआ, कंजक्शन, दो क्लॉज को, कंजक्शन जो होता है आपका ये दो क्लॉज को जोड़ता है, तो सिंपली आपका यहाँ पे क्या हुआ, एडवर्ब हो गया। तो ये कंजक्शन की भी क्या कर रहा है, यहाँ पे विशेषता बता रहा है इस तरीके। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट हमारा क्या कहता है, किसी वाक्य सेंटेंस की विशेषता बताता है, किसी वाक्य में सेंटेंस की विशेषता बताता है। जैसे कि फॉर्चुनेटली नो वन वाज हर्ट, ये क्या हुआ है, एडवर्ब हुआ है, ये आपका क्या है, सेंटेंस है। ठीक है, इस तरीके से भी आपका क्या बताता है, विशेषता बताता है। ठीक इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा 7वां नंबर पॉइंट लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ, तो 7वें नंबर पे पॉइंट पे ये बात करता है आपसे, समानता नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, ना कि एडवर्ब। जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, ना कि एडवर्ब। ठीक है, और किंतु कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बताते हैं, एडवर्ब्स, जैसे ओनली हो गया, इवन हो गया, लास्ट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। ये क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की भी क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। ये वर्ड ओनली, इवन, एट लास्ट, ऑलमोस्ट, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, गॉट इट पॉइंट। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप जितने भी सोशल मीडिया पे आप सभी से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल से किस तरीके से आपका एग्जाम्पल पे सेट होता है। यहाँ पे लिखा ओनली, आई नो द ट्रुथ। अब यहाँ पे ओनली जो वर्ड लिखा हुआ है ये क्या लिखा, एडवर्ब, आई आपका क्या है, प्रोनाउन, नो आपका क्या है यहाँ पे मेन वर्ड, द ट्रुथ, ट्रुथ आपका क्या हुआ यहाँ पे, नाउन हुआ, क्योंकि नाउन से पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है, द आर्टिकल आ गया। नो आपका क्या हुआ यहाँ पे, मेन वर्ब हो गया। आई आपका क्या है, प्रोनाउन का सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ओनली आया, ये किसकी विशेषता था, प्रोनाउन की विशेषता।
ओनली, इवन, एट लास्ट और ऑलमोस्ट, ये वर्ड आपके क्या करते हैं, नाउन की भी और प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, जैसे कि सेकंड नंबर एग्जांपल आप सभी लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एडवर्ब हमारे कितने टाइप के होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइप्स, तो एडवर्ब 3 तरीके से आपके होते हैं। कौन कौन से होता है, सिंपल एडवर्ब के वर्ड होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। अब यहाँ पे एक एक की बात करेंगे। सिंपल एडवर्ब में हमारे कौन कौन से पार्ट आते हैं वो भी मैं डिस्कस यहाँ पे करता हूँ। तो जैसे कि सिंपल एडवर्ब के द्वारा क्या होता है, समय, टाइम, स्थान, नंबर और फ्रीक्वेंसी, ढंग, मैनर, कारण मतलब रीजन, परिणाम मतलब डिग्री, स्वीकृति अथवा निषेध, अफर्मेटिव और निगेटिव का बोध होता है किसमें, सिंपल एडवर्ब में। सिंपल एडवर्ब में कौन कौन से आते हैं, टाइम आ गया, प्लेस आ गया, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया, ढंग मतलब मैनर कैसा आपका, कारण रीजन क्या है आपका, परिणाम डिग्री क्या है, स्वीकृति अथवा निषेध, अफर्मेटिव और निगेटिव का बोध होता है किसमें, सिंपल एडवर्ब में। ये भी समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं आपके, ये आपके 7 प्रकार के होते हैं। जो पहला आपका है वो क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर किसे कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ, ढंग, ये क्या करते हैं, हाउ का आपका रिप्लाई देते हैं, ढंग, ये कार्य होने का तरीका बताते हैं। ये क्या होते हैं आपके एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ही वर्क्स हॉनेस्टली, क्या लिखा, ही वर्क्स हॉनेस्टली। हॉनेस्टली आपका क्या, हॉनेस्ट आपका क्या, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से क्या बना आपका, एडवर्ब बना, एडवर्ब बन गया। ये अभी थोड़ा सा आगे चलूंगा, वहाँ पे मैं आपकी ये दुख दर्द पीड़ा मैं गैप करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हॉनेस्टली आपका क्या हुआ, एडवर्ब हो गया, क्या, उसके ईमानदार, उसके मैनर को यहाँ पे दर्शा रहा हॉनेस्टली वर्ड, किसके वर्क, जो उसका काम है ना, वो काम करने का उसका ढंग कैसा है, यहाँ पे ये हॉनेस्टली वर्ड आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। इस तरीके से आपके एडवर्ब ऑफ मैनर के वर्ड होते हैं। जैसे कि सेकंड एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। सेकंड एग्जांपल आपसे ये कहता है ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात करूंगा, ही सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है, वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, तो वॉक्स हो जाएगा। अगर यहीं पे मैं आपको एरर दे देता, यहाँ से आपको एस हटा देता, फिर आपसे पूछता अब इस सेंटेंस में एरर क्या है, तो आप इसमें क्या करते हो, वर्ब वाल का जो लिखा हुआ ये क्या लिखा है, प्लूरल, इसमें एस लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा, इसलिए यहाँ पे एस लगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे स्लोली, स्लोली आपका क्या है, यहाँ पे एडवर्ब हुआ। कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। वो कैसे चलता है, स्लोली चलता है, धीरे चलता है, तो उसके चलने का ढंग बता रहा है यहाँ पे, मतलब किस तरीके से स्लोली चलता है वो ढंग बता रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके अंदर ये मैनर है, मतलब वो बहुत स्लोली चलता है, ठीक है। इस तरीके से आपके एडवर्ब ऑफ मैनर के वर्ड होते हैं, ठीक है। रिमेंबर 2 पॉइंट। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से एडजेक्टिव से हम एडवर्ब बनाते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पे बात करूँगा, यहाँ पे मैं ये लेता हूँ टेबल थोड़ा, फिर मैं यहाँ पे बात कर, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि जब भी हम नाउन में, किसमें, नाउन में एल वाई लगाएंगे तो ये आपका क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा, एडजेक्टिव। और जब भी हम एडजेक्टिव पे एल वाई लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। अब यहाँ पे इसी से एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लो मैन, मैन क्या लिखा, मैन आपका क्या नाउन है, नाउन में मैंने एल वाई लगाया, क्या बना, मैनली बना, क्या बना, मैनली बना, क्या बना, मैनली बना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ जैसे ब्रेव। अब यहाँ पे ब्रेव आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, इसमें हम एल वाई लगाएंगे तो क्या बनेगा, ब्रेवली बनेगा। क्या बनेगा, ब्रेवली बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपके एडवर्ब बनते हैं। एडजेक्टिव में जब हम एल वाई लगाएंगे तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। जब हम नाउन वर्ड पे एल वाई लगाएंगे तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। वही बात अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो फटाक से हमारे जो सोल्जर है फटाक से ले लें, फिर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। ये आपको टेबल बस आपको ध्यान रखनी, जब भी हम किसी नाउन वर्ड में, जैसे यहाँ पे फादर, जैसे यहाँ पे फादर,
फार्दर, ठीक है। इसमें एल वाई लगाएंगे क्योंकि फार्दर आपका क्या नाउन है, इसमें एल वाई लगाएंगे तो क्या फर्दरली बनेगा। अब यहाँ पे जैसे लिख लेते हैं हम, जैसे लिख लेते हैं यहाँ पे स्लो, स्लो, स्लो वर्ड आपका क्या एडजेक्टिव, इसमें एल वाई लगाएंगे क्या बनेगा, स्लोली बनेगा। स्लोली आपका क्या हुआ, एडवर्ब हो। इस तरीके से आपके बनते हैं, ठीक है। आपको ये टेबल ध्यान रखनी है, ठीक है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले ले या अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर ले, हमारे जो सोल्जर है, हमारी जो शेरनियाँ, ठीक है। गॉट इट पॉइंट, आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। फिर मैं आगे चलता हूँ, इजाज़त हो। अगर फटाफट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, जैसे कि कमेंट बॉक्स में फटाक से हमें बता दें। अब मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ, सभी ने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो आपको याद करने वाला, रिमेंबर करने वाला पॉइंट है वो क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है एडजेक्टिव से बनने वाले एडवर्ब्स जिनके अंत में क्या एल वाई, मैंने अभी बताया, प्रायः कैसे होते, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। एडजेक्टिव से बनने वाले वर्ड एडवर्ब जिनके अंत में क्या होता है, एल वाई होता है, वो क्या कैसे बनते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर के वर्ड आपके कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एकदम स्लो आपका क्या एडजेक्टिव है, इसमें हमने एल वाई लगाया तो क्या बना, एडवर्ब स्लोली बना। किसका ये काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर का। यहाँ पे ग्लैड लिखा, ग्लैड क्या आपका एडजेक्टिव, इसमें एल वाई लगाएंगे तो क्या क्या बनेगा, आपका एडवर्ब बनेगा। क्या बनेगा, ग्लैडली, ग्लैडली क्या आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। हॉनेस्ट, हॉनेस्ट वर्ड आपका क्या एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव में एल वाई लगाएंगे इस वर्ड पे तो क्या बनेगा, हॉनेस्टली बनेगा। ये कौन सा वर्ड है, आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। जितने भी हम एडजेक्टिव वाले वर्ड में एल वाई लगाएंगे तो वो बनेंगे एडवर्ब, एडवर्ब बनेंगे तो वो कौन से एडवर्ब में कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर के वर्ड वो कहलाएंगे। इतनी सी बात आपको रिमेंबर करना है, ठीक। इतनी बात समझ में आई होगी, आइयो आशा करते हैं। अब मैं थोड़ा सा बढ़ जाता हूँ आगे, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ नोट पॉइंट पे, ठीक है। तो फटाक से मूव करते हैं। अब यहाँ पे आपको नोट पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जब भी हम नाउन वर्ड में एल वाई लगाते हैं तो वो आपका क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। जब भी हम एडजेक्टिव पे एल वाई लगाते हैं तो वो क्या बनता है, आपका एडवर्ब बनता है। कौन सा एडवर्ब बनता है, एडवर्ब ऑफ मैनर के वर्ड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कवर्ड, कवर्ड आपका क्या है, यहाँ पे नाउन है, इसमें एल वाई लगाएंगे तो क्या बनेगा, कवर्डली बनेगा। क्या बनेगा, कवर्डली बनेगा। और इसी में एल वाई लगाएंगे क्या बनेगा, कवर्डली आपका क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। निगार्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। निगार्डली आपका क्या हुआ, ये आपका नाउन है, ये आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। इसमें एल वाई लगाएंगे क्या बनेगा, निगार्डली बनेगा, एडवर्ब। माइजर आपका क्या है, नाउन है। माइजरली आपका क्या है, एडजेक्टिव है। माइजरली आपका क्या बना, अब एडवर्ब ऑफ मैनर। स्कॉलर, स्कोरली, स्कोरली। इस प्रकार से आपके जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ नोट, माइजर, निगार्ड एवं क्राउड ऐसे नाउन्स हैं जिनके एडजेक्टिव फॉर्म को हम एडवर्ब फॉर्म में मानने की गलती कर बैठते हैं। इन नाउन के एडजेक्टिव एवं एडवर्ब फॉर्म्स इसी प्रकार होते हैं। इन नाउन के एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखा एडजेक्टिव फॉर्म को हम एडवर्ब फॉर्म मानने में गलती कर बैठते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ध्यान रखना। अब मैं आगे चलता हूँ अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट पे आपके यहीं पे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, तो फटाक से देखेंगे किस तरीके से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे ही इज माइजर, ही इज माइजर, यहाँ पे माइजर आपका क्या नाउन, इससे पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है, तो ये आपका आर्टिकल है। ही इज अ माइजर मैन, अब यहाँ पे मैन का हुआ, नाउन हुआ। यहाँ पे माइजर आपका क्या हुआ, आपका एडजेक्टिव हुआ। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसके बाद क्या आता है, आपका एडवर्ब आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइजर का माइजरली आपको किया गया। इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल देख लेना, ठीक है। फटाक से देख लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना, बेसिकली वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, आपका एडवर्ब आता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, मैं रिमेंबर 2 पॉइंट करता हूँ, आगे चलता हूँ। ये अब यहाँ पे हम बात करेंगे कल अपने सेशन पे, ठीक है। आज का आपका थोड़ा सेशन शॉर्ट रखेंगे क्योंकि थोड़ा हमें अभी अर्जेंट वर्क आ गया, ठीक है। तो आज का अपना सेशन यही रहता है।
अब इसका सेशन यहाँ से अगले दिन मैं स्टार्ट करूँगा, यहीं से रिमेंबर 2 पॉइंट से, ठीक है। तो सभी लोग क्या करेंगे, आपको मैंने बेसिक थोड़ी आपकी यहाँ पे क्लियर किया, ठीक है। अब यहाँ से मैं आगे करूँगा, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, जैसे आपने एडजेक्टिव चैप्टर अगर आपने कंप्लीट नहीं किया उसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके आगे मैं बढ़ूँगा, ठीक है। तो सभी सोल्जर क्या करेंगे, जय हिंद।